हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आपको पता है कि ये काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अभी तक जो अपन ने डेरिवेटिव पढ़े हैं उनका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, क्या है? रेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। दूसरा अप्रोक्सीमेशन और एरर भी है, ठीक है। वैसे इससे क्वेश्चन आना कम हो गए हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। और ये कुछ थ्योरम्स हैं, इस मीन्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरम तो इम्पोर्टेंट होती है। ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो अपन इसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ों को समझेंगे। ये सबसे पहला है रेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो रेट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब अपन ने डेरिवेटिव पढ़ा था तो डेरिवेटिव में अपन ने ऐसे लिखा था डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस बात का मतलब होता था लिमिट, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये थी इसकी रियल डेफिनेशन, ठीक है। और यहीं से हम एरर और अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अपन ऐसे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स, इस बात को लिखने का मतलब होता है कि इसका मतलब है चेंज इन वाई, ठीक है, चेंज इन वाई पर यूनिट एक्स, ठीक है, पर यूनिट एक्स। तब वाई में ये जो डी वाई है इसमें कितना चेंज हो रहा है यूनिट एक्स में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि चेंज इन वाई या चेंज इन, आगे चल के अभी जो क्वेश्चन आएंगे तो उनमें वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ऐसी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उसमें पूछेगा कि एक साइड को इंक्रीज करने में वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, या चेंज इन वॉल्यूम जैसे निकालना है। तो चेंज इन वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है डी वी अपॉन डी टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो भी पूछेगा उसका मतलब यही होगा। जैसे हमसे चेंज इन सरफेस, तो डी अपॉन डी टी लिखेंगे। अब मान लो कि उसने एरिया में चेंज बोला तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा। तो इस पे जो आएगा एनीथिंग, मतलब जिसमें चेंज बोलेगा उसके लिए हम ये यूज करेंगे। वेलोसिटी के बारे में पढ़ाओ। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में उसके डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज होगा तो वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। अब अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, एक्सीलेशन की बात करें तो एक्सीलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? एक्सीलेशन। या इसी बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये फिजिक्स में अपन ये जितनी भी चीज़ें पढ़ते थे ये सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए। तो अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब डायरेक्ट अपन इससे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, चैप्टर में क्या है कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनते नहीं है, बस हमें इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अ स्पेरिकल बैलून इज एक्सपेंडिंग इफ रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 इंच पर मिनट, ठीक है। तो बस यही पे, अच्छा इसमें एक चीज़ और ये याद रखना कि जब भी इंक्रीजेज कहेगा तो अपन को पॉजिटिव लेना है। जैसे स्पेरिकल बैलून है उसकी रेडियस, तो अपन ने ऐसे लिखा डी आर अपॉन डी टी। इंक्रीजेज का मतलब कि प्लस का आएगा, तो +5 इंच, ठीक है, पर मिनट। इसके बाद कह रहा द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीजेज। अच्छा इसने वॉल्यूम को भी इंक्रीज कहा है तो हमें निकालना है डी वी अपॉन डी टी, इसका रेट निकालना है। अच्छा हमें ये पता है कि ये भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इन क्यूबिक इंच पर मिनट, ठीक है, वो क्या यूनिट है। व्हेन द रेडियस इज 10 इंच, और ये कब बताना है? जब रेडियस इसकी कितनी है? 10 इंच है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है। जैसे अपन को निकालना है, जैसे यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वॉल्यूम का कोई ऐसा फॉर्मूला रेडियस के टर्म में क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे स्पेरिकल बैलून है तो स्पेरिकल तो सबको याद रहता है ना कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना 4/3
ठीक है, पाई आर क्यूब, ये तो सबको याद रहता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4/3 पाई, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा 3r² और आएगा डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, ठीक है। और ये कैंसिल कर दो, और यहाँ पे अपने को डी आर अपॉन डी टी कितना दिया, 5, तो डी आर अपॉन डी टी की जगह 5 रख दो, और आर की वैल्यू भी दी है 10, बस सबको पुट कर दो। यहाँ पे आपका ये आ गया डी वी, ठीक है, हमको ये निकालना था डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, और आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई आर की जगह 10 इंटू 10, ठीक है, और डी आर अपॉन डी टी कितना दिया, 5, एक बार चेक कर लो, डी आर अपॉन डी टी 5 इंच, बस इन सब का मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा 2000 पाई, ठीक है, वॉल्यूम है, क्या आएगा ये इंच क्यूब पर मिनट, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन था, और ये देख रहे होगे कि बहुत आसान क्वेश्चन है। टेंजेंट ऑफ एन एंगल इंक्रीजेज 4 times as the angle itself, at what rate the sine of angle increases with respect to angle, ठीक है। तो इस बात का मतलब है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल, तो टेंजेंट का मतलब कि डी टेन थीटा, ठीक है, इसका जो रेट है यानी कि डी टी, ये 4 times है। टेंजेंट ऑफ एन एंगल इंक्रीजेज 4 times एज द एंगल इटसेल्फ, यानी कि जो स्वयं एंगल था तो उसको थीटा बोला, तो डी थीटा अपॉन डी टी, ये कह रहा है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो, ये डी टी खत्म कर दो और डी थीटा को उधर भेज दो, ऐसे आ जाएगा डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे क्या है टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, टेन थीटा का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, तो टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आगे चल के लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cos² थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ से कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा ±1/2। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू तो आ गई, अब पूछा क्या है इसने, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट रेट द साइन ऑफ एंगल इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू एंगल, जो क्वेश्चन में पूछा है उसने ये पूछा है कि डी साइन थीटा, ठीक है, अपॉन टी थीटा, ये कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में ये तो सबको पता रहता है क्या होता है, ये कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ±1/2, अब इनमें से कौन सी, तो आगे पढ़ लो, एट व्हाट रेट द साइन ऑफ एंगल इंक्रीजेज का है ना इसने विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो इंक्रीजेज बोला है तो फिर नेगेटिव वाली नहीं लेंगे, तो कॉस थीटा इसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा फिर 1/2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, तो बस यहीं से शुरुआत कर दो, जो अपने पास गिवन है इसी को आगे सॉल्व करना कर दो, मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, और ये डी वाई अपॉन डी टी को इसके बटे में ले आओ, तो ऐसे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं। अब इसमें क्या होगा कि ये डी टी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कर्व क्या था, कर्व है एक्स क्यूब इक्वल टू 12y, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा 3x² डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे क्या आएगा 12 और y का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 से कैंसिल कर दो, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/x², ठीक है, तो 4/x², ये x अपॉन डी वाई की ये जो वैल्यू है 4/x² यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो इसके बाद कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन ऐसी मिलेगी कि 4/x², ठीक है, ग्रेटर देन है 1 से, इस बात का मतलब क्या है कि x², ठीक है, लेस देन है 4 से। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x² - 4 लेस देन 0। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में आया x, तो यहाँ पे तुम्हें ये कंडीशन जरूर लिखनी पड़ेगी कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं तो फिर ये इसका आंसर गलत आ जाएगा। अब इसके बाद
ये एक इनइक्वालिटी है, इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, इस बात का मतलब क्या है? इसका आंसर तो आपको पता है कि ये क्या है, -2 से +2 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। और -2 +2 के बीच में हमें पता है कि 0 भी आता है, ठीक है। और 0 को लेना नहीं है, तो जो अपन आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो लिखेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे जो लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर, तो रिक्वायर्ड आंसर जो आएगा अपना वो तो आएगा -2 से +2, और 0 को इसमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीजेज। अच्छा, जो रेडियस है सर्कल की वो डिक्रीज कर रही, तो सीधे ये लिखो dr/dt, ठीक है, क्योंकि अगर डिक्रीज कर रही तो माइनस में होगी, और ये कितनी डिक्रीज कर रही है तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो अपन को क्या निकालना है, dA/dt, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है व्हेन r इक्वल टू जब 20 हो। तो बस ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो एरिया का फॉर्मूला सर्कल के लिए सबको पता है कितना होता है, πr²। डिफ्रेंशिएट करोगे तो dA/dt बराबर यहाँ से आएगा 2πr/dr/dt, ठीक है। और dA/dt कैलकुलेट करना है, dA/dt कैलकुलेट करना है कब, जब r इक्वल टू क्या है 20, तो r इक्वल टू कितना है 20, और यहाँ पे रख दो सारी वैल्यू, तो 2πr की जगह 20, और dr/dt कितना है -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब इन सबको कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा, -80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अच्छा, अगर ये नेगेटिव आया है -80 पाई, इसका मतलब है कि जो एरिया है वो भी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि रेडियस डिक्रीज कर रही है तो माइनस में थी, तो इसका मतलब है कि एरिया भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज एक्सप्रेस्ड एस इक्वल टू, ये दिया, फाइंड द एक्सीलरेशन एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेनिस, वेलोसिटी टेंड्स टू 0। वेनिस का मतलब है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब अपन को क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन पूछा है। क्या दी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट का जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको क्या मिलेगी, वेलोसिटी, ठीक है। तो जब मैं वेलोसिटी कैसे मिलेगी, जब मैं डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लेंगे, डेरिवेटिव, तो वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ds/dt, तो इसका करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से क्या आएगा 3t² - 6, ठीक है। तो ये आ गया अपना वेलोसिटी। एंड अब अगर हम वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर दे, वेलोसिटी को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन को मिलेगा एक्सीलरेशन। तो इसको एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, 2 आगे आएगा, ठीक है। तो वो 2 इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3t, बस ओनली 3t मिलेगा। अब उसने एक कंडीशन रखी कि एक्सीलरेशन बताओ जब वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेनिस। वेनिस का मतलब है कि जब वेलोसिटी, वेलोसिटी वेनिस होने का मतलब है कि जब वेलोसिटी 0 हो तब एक्सीलरेशन क्या होगा। तो वेलोसिटी को 0 कर दो, वेलोसिटी क्या है 3t² - 6, इसको हमने 0 कर दिया, यहाँ से आ जाएगा 3t² = 12, ठीक है। तो यहाँ से t² = कितना आ जाएगा 4, तो t बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक। अपन को एक्सीलरेशन बताना, तो एक्सीलरेशन के लिए बस एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और t की जगह रख दो 2, तो 3 × 2 6, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। बस ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसको पढ़ो, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज। सरफेस एरिया का मतलब ये मान लो, कुछ भी मान लो, क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीजेज एट अ रेट, अच्छा इसका रेट दिया है, तो dA/dt इक्वल टू कितना है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। इस रेट से इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया, ठीक है। फिर देन द रेट चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम,
वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है जब क्यूब की लेंथ कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे सरफेस एरिया के बारे में कहा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है तो एरिया इक्वल टू होता क्या है, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यूब में 6 इंटू साइड, साइड मान लिया हमने ए है, तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12a और डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो और डी ए अपॉन ये कैपिटल ए कितना दिया 3.6, तो इसकी जगह रख दोगे 3 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने 3.6 इक्वल टू 12a, ठीक है, और डी ए अपॉन डी टी, तो यहाँ से डी ए अपॉन डी टी निकाल लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, ठीक है, 3.6 अपॉन 12a। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे, अभी इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद अपन को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे कर लेते हैं इसी के बगल में। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब होता है ना, इसको करो तो डी वी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है, तो आएगा 3a², ठीक है, डी ए अपॉन डी टी। तो अब इसके आगे टी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, ठीक है, 3a² और डी ए अपॉन डी टी अभी निकाला अपन ने, क्या है 3.6 अपॉन 12a। ठीक है, अब यहाँ से ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 12 को तो 4 आएगा, 4 से इसको कर दो तो ये आएगा 0.9। ठीक है, तब यहाँ से डी वी अपॉन डी टी क्या आ गया, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 0.9 और एक ए बचा। अच्छा, ए दिया था, इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 10 पुट कर दो, 10, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका।